हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्वान्स मैथ क्लासेस। स्टार्ट करते हैं अपनी आज की वीडियो। 10th क्लास एक्सरसाइज 5.3 एंड चैप्टर इज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर 10 पार्ट है, 5 पार्ट हम ऑलरेडी कर चुके हैं। आज की वीडियो में करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का 6th पार्ट और उससे आगे कंटिन्यू करते हैं। तो अब स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 का 6th पार्ट गिवन। आपको गिवन क्या है? a इक्वल्स टू 2। a मीन्स फर्स्ट टर्म, d मीन्स कॉमन डिफरेंस। तो a गिवन है, d गिवन है, Sn भी गिवन है और आपको फाइंड क्या करना है? n और an। AP के चैप्टर के अंदर सिर्फ 3 ही फॉर्मूले हैं, तो जो आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हो तो पहले आप वो 3 फॉर्मूले एक साइड में लिख लो। जैसे ही आप लिख लेते हो तो आपको खुद आइडिया लग जाएगा कि उसकी हेल्प से कौन से आप फॉर्मूले को लगा पाओगे। तो पहले यहाँ पे आप तीनों फॉर्मूले को लिख लेना है, फिर आपको खुद आइडिया लग जाएगा कि इन तीनों में से कौन सा फॉर्मूला अब लगेगा। तो सबसे पहले आपने पढ़ा था an a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। देन आपने नेक्स्ट पढ़ा था ये फर्स्ट फॉर्मूला, सेकेंड Sn n अपॉन 2 ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 ब्रैकेट क्लोज इंटू डी। एंड थर्ड इज Sn इक्वल्स टू n अपॉन 2 a प्लस an। यहाँ पे an भी हो सकता है, l भी हो सकता है। an और l का मीन्स दोनों सेम है कि लास्ट टर्म की बात कर रहे हैं। तो अब ये 3 फॉर्मूले लिख चुके हैं और अब देखते हैं कि इस गिवन कंडीशन की हेल्प से कौन सा फॉर्मूला लगेगा। तो आप खुद देखो, आपको दिया क्या है? a और क्या दिया हुआ है? d और क्या दिया हुआ है? Sn। तो मीन्स वो फॉर्मूला देखो जिसमें a भी हो, d भी हो और Sn भी हो। अगर मैं पहला वाला देखूं, a है d है, लेकिन इस फॉर्मूले को लगाने के लिए या तो n भी होता है या an, तो फर्स्ट तो नहीं लगेगा। फिर a हो, d हो, Sn हो, तो फिर आप यहाँ पे आए, a भी है, d भी है और Sn भी, और 3 टर्म यहाँ पे गिवन है, तो यहाँ से क्या निकल के आ जाएगा? n, और आपको n ही क्या करना है? फाइंड। तो आपको खुद तो हिंट लग जाएगा कि आपको कौन सा फॉर्मूला यूज करना है। तो स्टार्ट करते हैं। तो पता चल गया, फर्स्ट तो अप्लाई होगा नहीं, कौन सा अप्लाई होगा? सेकंड। तो यहाँ पे सेकंड फॉर्मूला Sn इक्वल्स टू n अपॉन 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। Sn की वैल्यू कितनी है? 90। वैल्यूज पुट कर दो। n तो गिवन नहीं है क्योंकि n तो फाइंड करना है, n अपॉन 2a की वैल्यू कितनी है? 2, तो मल्टीप्लाई 2, क्योंकि जिनके बीच में कोई भी सिंबल नहीं होता वहां पे किसका सिंबल होता है? मल्टीप्लाई का। प्लस ब्रैकेट स्टार्ट n तो नहीं है तो n माइनस 1 इंटू डी, और डी की वैल्यू कितनी है? 8। देन ब्रैकेट क्लोज। अब ये डिवाइड का 2 है, इधर जाएगा तो किस में हो जाएगा? मल्टीप्लाई में। देन 90 मल्टीप्लाई 2 इक्वल्स टू n। 2 2 सा 4 प्लस, अब ब्रैकेट सॉल्व करोगे, 8 की मल्टीप्लाई पहले किससे करोगे? n से, तो ये कितना हो जाएगा? 8n। फिर 8 की किससे करोगे? 1 से, तो 8 1 सा 8। 90 के आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा? 180 n। अब इसे सॉल्व करोगे, इसमें n है और इन दोनों में क्या नहीं है? n, तो ये दोनों एक साथ सॉल्व होंगे, तो n को लिख दो। 8n को तो एज इट इज लिख दिया। अब ये 4 किसके साथ सॉल्व होगा? -8। ये प्लस का 4 है क्योंकि जिसके आगे कोई साइन नहीं होता किसका होता है? प्लस का, और ये किसका है? माइनस का। प्लस माइनस माइनस, तो 8 में से 4 गए तो 4, और साइन किसका आता है? जो नंबर बड़ा होता है, और दोनों में बड़ा कौन है? 8, तो 8 के आगे माइनस, तो यहाँ पे क्या आ गया? माइनस। तो 180। n की मल्टीप्लाई 8 से करोगे तो कितना हो जाएगा? 8n स्क्वायर। देन n की मल्टीप्लाई 4 से करोगे 4n। हो गया। अब यहाँ पे हमारी क्या बन गई? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए प्लस का इधर जाके किस हो जाएगा? माइनस। मैं इस नंबर को शिफ्ट करूंगी उधर, तो इधर तो कुछ नहीं रहेगा, 0। तो 8n स्क्वायर माइनस 4n तो सेम रहेंगे अपनी पोजीशन, है प्लस का इधर जाके किस हो जाएगा? माइनस, और इक्वल में क्या हो जाएगा? 0। अब ये आपकी क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन।
अब आप यहाँ पे सॉल्व कर सकते हो, लेकिन सॉल्व करने से पहले थोड़ा सा इजी बनाने के लिए, स्मॉल करने के लिए आप यहाँ देख लीजिए कि इनमें कुछ कॉमन है। जैसे ही आप कॉमन को बाहर निकाल दोगे तो आपकी जो ये टर्म है ये थोड़ी छोटी हो जाएगी। अगर आप कॉमन नहीं लोगे तो आंसर फिर भी सेम ही आएगा। तो जिसको लगता है कि मुझे कॉमन लेना इजी है वो कॉमन निकाल के करो, जिसे नहीं लगता तो वो सेम ऐसे ही करो। तो यहाँ पे आपको वो नंबर कॉमन लेना है, वो नंबर लेना है जिसमें 8 भी हो, 4 भी हो और 180 भी हो। अगर मैं 4 को ही बाहर निकालूं तो 4 की टेबल में 8 भी आता है, 4 भी आता है और 180 को आप डिवाइड करके चेक कर लोगे। 2, 5 तो कंप्लीट डिवाइड हो गया। तो आपको वो नंबर लेना है कि जो 8 में भी हो, 4 में भी और 180 में भी। तो मैंने क्या निकाल दिया बाहर, 4 की टेबल में 8 कौन से नंबर पे आता है, 2 पे। 4 2 8। ये 4 था, 4 तो बाहर आ गया था, कुछ नहीं बचा, सिर्फ क्या बचेगा 8। और जब 180 को डिवाइड करोगे 4 से तो कितना आया, 45 इक्वल्स टू 0। ये मल्टीप्लाई में इधर जाएगा, किसमें हो जाएगा, डिवाइड में। 2n स्क्वायर माइनस n माइनस 45 इक्वल्स टू 0। डिवाइड में आ गया। 0 के अपॉन में कुछ भी हो तो क्या हो जाता है, 0। तो ये तो किसके इक्वल हो गया, 0 के। अब यहाँ से आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के 3 मेथड होते हैं, फैक्टराइजेशन मेथड, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला और एक होता है आपका कंप्लीट स्क्वायर। तो आप तीनों में से कोई सा भी लगा सकते हो। मैं आपको यहाँ पे आपको फैक्टराइजेशन और क्वाड्रेटिक दोनों से ही आपको इजी पड़ेगा, किसी से भी आप लगा सकते हो। मैं आपको यहाँ पे सॉल्व करके दिखा रही हूँ क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। अब क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या कहता है, तो सबसे पहले आपको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लर्न होना चाहिए। तो यहाँ साइड में लिख लेते हैं फॉर्मूला। इक्वेशन किस में है, n में, तो यहाँ आपको n लिखना है। अगर ये x में होती तो आपको यहाँ क्या लिखना था, x। फॉर्मूला होता है -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये है आपका क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। यहाँ से जो सबसे पहले होता है वो होता है a, n की पावर 2 में जो सबसे पहले a 2, b इस n के आगे जो है, तो n के आगे कुछ नहीं है तो 1, वो भी किसका, माइनस का। c होता है जो नंबर बच जाता है एज अ कांस्टेंट, तो -45। तो a मिल गया, b मिल गया और c मिल गया। अब ये फॉर्मूले में पुट कर देंगे, तो पुट करो n इक्वल्स टू माइनस v की वैल्यू कितनी है, -1 प्लस माइनस b का स्क्वायर मतलब -1 का स्क्वायर -4 मल्टीप्लाई a की वैल्यू कितनी है 2 मल्टीप्लाई c की वैल्यू कितनी है -45 अपॉन 2 मल्टीप्लाई a की वैल्यू कितनी है 2। n इक्वल्स टू माइनस माइनस प्लस 1 प्लस -1 का आप स्क्वायर करोगे। -1 का स्क्वायर का मतलब है माइनस की मल्टीप्लाई ही -1 से 2 बार, क्योंकि पावर कितनी है 2, तो माइनस से माइनस क्या होगा, कट जाएगा, तो कितना आएगा प्लस का 1। तो प्लस का 1 आ गया, माइनस माइनस प्लस। अब आप इनकी मल्टीप्लाई कीजिए, 4 2 8 और 45 की आप 8 से करोगे तो आपका आएगा ये 360 अपॉन में 2 2 4 प्लस का 1 प्लस माइनस 1 और 360 कितने हो गए 361 अपॉन 4। अब आपको किसका स्क्वायर रूट निकालना है 361 का, तो 361 का रूट क्या आएगा 19। तो प्लस 1। एक वीडियो बना दूंगी आपके लिए स्पेशल, जिसमें आपको स्क्वायर रूट निकालना सिखा दूंगी कि आप किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट कैसे निकाल सकते हो। तो यहाँ पे 361 का स्क्वायर रूट कितना आएगा 19। स्क्वायर रूट आप एलसीएम की हेल्प से भी निकाल सकते हो और एक डिवीजन मेथड होता है। अपॉन में 4। यहाँ तक करने के बाद मैं यहाँ से इरेज कर रही हूँ।
अब ये देखिए n इक्वल्स टू, ये प्लस का मान है, प्लस माइनस 19/4 आ चुका है। यहाँ 19 के आगे दो साइन है, एक प्लस का और एक माइनस का, तो एक बार आपको लेना है प्लस का और एक बार आप लेके चलोगे माइनस का। तो यहीं से करिए, तो यहाँ से एक बार तो मैं ले लूंगी प्लस का और एक बार n+1 सेम, और एक बार 19 को किसका ले लूंगी, माइनस का। तो 19/1 कितने हो जाएंगे 20, तो 20/4, तो n की वैल्यू कितनी आ गई 5, तो n निकालना था, n मिल गया 5। अब यहाँ से भी चेक कर लेते हैं, n प्लस माइनस माइनस, तो 19 में से बन गई तो 18, साइन किसका आता है, बड़े नंबर का, बड़ा कौन है 19, तो 19 क्या है माइनस, तो माइनस। अच्छा ये देखिए अपॉन में कितना है 4, अब 2 से कैंसिल कर दीजिए, 2 2 4, 2 9 से, तो आपको कितना आ गया माइनस के 9/2। तो यहाँ से आपको n की वैल्यू यहाँ से तो कितनी मिली माइनस के 9/2, और यहाँ से n की वैल्यू कितनी मिली 5। लेकिन आप इस वैल्यू को रिजेक्ट कर दोगे, क्यों कर दोगे, क्योंकि n क्या होता है, n इज द नंबर ऑफ टर्म। n क्या होता है, नंबर ऑफ टर्म्स, मीन्स टर्म्स मैं आपको बता चुकी थी, टर्म को इक्विवेलेंट लेके चलते हैं एज ए स्टूडेंट कि कितने बच्चे हैं। अब ना तो बच्चे माइनस में हो सकते, ना ही बच्चे फ्रैक्शन में हो सकते। मैं आपसे बोलूँगी तो आप एज इट इज बोलोगे कि जो बच्चे हैं या तो 4 है या 3 है, ना तो माइनस में यूज़ करके बोलोगे, ना ही आप फ्रैक्शन का यूज़ करोगे। तो जो आपकी n की वैल्यू है ना तो वो फ्रैक्शन में होगी, ना वो आपकी माइनस की होगी। तो यहाँ आपकी n की वैल्यू माइनस भी है और फ्रैक्शन भी है। तो n क्या होता है, नंबर ऑफ टर्म विच कैन नॉट बी नेगेटिव, जो क्या नहीं हो सकती नेगेटिव, तो इसे आप क्या कर दोगे रिजेक्ट, दैट वैल्यू ऑफ n इज रिजेक्टेड। तो इस वैल्यू को आप रिजेक्ट कर दोगे तो आपके पास n की वैल्यू क्या होगी 5। तो आपको क्या फाइंड करना था n, तो n तो आपको मिल गया कितना 5। अब आपको क्या निकालना है an निकालना है। अब वही कि आपको वो फॉर्मूला चूज करना है जिसमें an हो। अब गिवन की कंडीशन के अकॉर्डिंग देख लेना है कि गिवन आपके पास a भी है, d भी है और n भी है, तो सिंपल यही फॉर्मूला लग रहा है a n d, इसकी हेल्प से क्या निकल जाएगा an। तो अब ये फॉर्मूला लगा दीजिए, तो यहाँ से an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an की वैल्यू तो निकालनी है, इक्वल में a की वैल्यू 2 प्लस ब्रैकेट स्टार्ट n कितना है 5 माइनस 1, डी कितना है 8। तो an 2 प्लस 5 में से बन गई तो 4 8, an 2 प्लस 4 8 जा 32। तो कितने आ चुके हैं आपके a की वैल्यू 34। तो ये आ गया आपका आंसर। तो ये था आपके क्वेश्चन नंबर 3 का 6th पार्ट। नेक्स्ट करते हैं 7th पार्ट। क्वेश्चन नंबर 3 का 7th। गिवन क्या है आपको a इक्वल्स टू 8, an इक्वल्स टू 62, sn इक्वल्स टू 210 एंड आपको फाइंड करना है n एंड d। तो ये है आपके क्वेश्चन नंबर 3 का 7th पार्ट। तो देखिए a दिया हुआ है, अब आपको तीनों फॉर्मूले में से चेक करना है कौन सा फॉर्मूला लगेगा। आपको खुद आइडेंटिफाई करना आ जाएगा कि आपको पहले तीनों फॉर्मूले लिख लेने हैं और फिर आपको गिवन कंडीशन के अकॉर्डिंग चेक करना है। a गिवन है,
ए एन गिवन है और एस एन गिवन है। तो ऐसा फॉर्मूला ढूंढिए जिसमें ए भी हो, ए एन भी हो और एस एन भी हो। अगर मैं ये वाला चेंज करती हूँ, ए एन है, ए है, लेकिन ना तो एन है ना ही डी है, तो ये फॉर्मूला तो यूज नहीं होगा, ये कैंसिल हो गया। सेकंड, एस एन है, एस एन है, ए भी है, लेकिन फिर वापस एन नहीं है और डी नहीं है, तो ये भी चूज नहीं होगा। बच्चा ये एस एन भी दिया हुआ है, एन तो निकल के आ जाएगा और ए भी है और ए एन, तो कौन सा फॉर्मूला यूज होगा? थर्ड फॉर्मूला। तो यूज करिए, एस एन इक्वल्स टू एन अपॉन टू ए प्लस ए एन। एस एन की वैल्यू 210, एन तो निकालना ही है, ए की वैल्यू 8, ए एन की वैल्यू 62। ये डिवाइड में इधर जाएगा, किसमें हो जाएगा? मल्टीप्लाई में। एन 8 और 62 कितनी हो गई? 70। इनकी आप मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा? 420। और ये कितना हो गया? 70 एन। ये मल्टीप्लाई में, तो इधर आएगा, किसमें हो जाएगा? डिवाइड में। एन 0 से 0, 7 6 42, तो एन की वैल्यू कितनी आ गई? 6। एन आ गया। अब आपको क्या निकालना है? डी। डी तो आपके तीनों फॉर्मूले में, तो आप कोई सा भी यूज कर सकते हो, लेकिन वही कि हम सिंपल फॉर्मूला यूज करेंगे। तो ए एन गिवन है, ए गिवन है, एन गिवन है, तो मैं सिंपल कौन सा फर्स्ट फॉर्मूला लगा दूंगी? फर्स्ट। तो अब कौन सा फॉर्मूला यूज होगा? फर्स्ट। तो अब लिख लीजिए फर्स्ट फॉर्मूला, ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन की वैल्यू 62, ए कितना है? 8 प्लस एन आ चुका है 6, डी आपको कैलकुलेट करना है। ये प्लस का इधर आएगा, किसका हो जाएगा? माइनस का। 6 में से 1 गए तो 5 डी, 62 में से 8 गए तो 54 5 डी। इनके बीच में कोई साइन नहीं, तो किसका साइन है? मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? डिवाइड। तो 54/5 इक्वल्स टू डी। तो ये है आपकी डी की वैल्यू। तो ये है क्वेश्चन नंबर 3 का 7th पार्ट। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का 8th पार्ट। ठीक है, 8th पार्ट। गिवन क्या है? ए एन इक्वल्स टू 4, डी इक्वल्स टू 2, एस एन इक्वल्स टू माइनस के 14, और फाइंड करना है आपको एन एंड ए। ये आपको गिवन है, और सेम इन 3 फॉर्मूले को आपको चेक करना है कि कौन सा फॉर्मूला यूज होगा। 3 फॉर्मूले आपके सामने है। ए एन गिवन है, ए एन कौन से फॉर्मूले में है? एक तो ए एन फर्स्ट में है और एक ए एन थर्ड में है। डी आपका एक फर्स्ट में है और एक थर्ड में तो नहीं है, एक सेकंड में है। एस एन कौन से में है आपका? थर्ड में। मीन्स आप फर्स्ट फॉर्मूला यूज कर सकते हो और एक थर्ड फॉर्मूला यूज कर सकते हो। अगर इसको देखा जाए तो एस एन भी है और डी भी, तो आपकी चॉइस है। ए एन तो कंपल्सरी यूज ही करना है, सेकंड भी यूज कर सकते हो और थर्ड भी, लेकिन मैं कौन सा यूज करूंगी? थर्ड। क्यों यूज करूंगी? क्योंकि सेकंड के कंपैरिजन में जो थर्ड फॉर्मूला है वो थोड़ा स्मॉल है। तो आपकी चॉइस है, आप सेकंड भी यूज कर सकते हो और थर्ड भी, दोनों से आंसर सेम आएगा। तो स्टार्ट करते हैं, और फाइंड किस वैल्यू करनी है? एन की। तो सबसे पहले फर्स्ट ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, और ए एन की वैल्यू 4। ए तो गिवन नहीं है, प्लस एन भी गिवन नहीं है, डी कितना है? 2। तो 4 इक्वल्स टू ए प्लस 2 की मल्टीप्लाई करोगे 2n, और 2 की 1 से करोगे 2, माइनस का 2 इधर आके किसका हो जाएगा? प्लस का।
तो यहाँ पे लिख दीजिए आप 4 + 2, तो a + 2n, तो 4 + 2 कितना हो गया 6, a + 2n, ये हो गया। उसके बाद अब आप कौन सा यूज करोगे, क्योंकि ना तो a है ना n है, तो आगे तो यूज होगा नहीं इसका, तो इसे आप यहीं छोड़ दीजिए। नेक्स्ट, अब या तो सेकंड यूज कर सकते हैं थर्ड, दोनों में से आपकी चॉइस रहेगी, आंसर दोनों से ही आएगा। तो मैं थर्ड यूज करूंगी क्योंकि थर्ड थोड़ा स्मॉल है, तो थर्ड फॉर्मूला लिखिए Sn = n/2 a + an। Sn की वैल्यू कितनी है -14, n तो है ही नहीं, तो n तो निकालना ही है। a कितना है, a भी नहीं है, प्लस an कितना है 4, ये 2 यहाँ डिवाइड में, इधर जाए किस में हो जाएगा मल्टीप्लाई में, तो कितना हो जाएगा 28 एंड a + 4। अब यहाँ पे n भी नहीं है और a भी नहीं है, और सेम यहाँ n भी नहीं है और a भी नहीं है, तो आपके पास दो इक्वेशन आ गई। तो आप यहाँ पे लगा दीजिए सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या कहता है कि अगर आपके पास ये दो इक्वेशन है तो पहली इक्वेशन से या तो a की वैल्यू लाइए या n की, और यहाँ पे रख दीजिए। तो यहाँ से मैं निकाल देती हूँ a की वैल्यू, क्योंकि इजी रहेगा निकालना। तो 6, ये प्लस का 2 इधर आएगा, किसको जाएगा माइनस, तो a की वैल्यू आ गई। ये इक्वेशन आप लेट कर लीजिए 1 और इसे लेट कर लीजिए 2। तो आप लिखिए पुट इक्वेशन 1 इन इक्वेशन 2, देन वी गेट, इधर -28, इधर n, a की जगह कितना रखना है 6 - 2n, पीछे प्लस का क्या है 4, यहाँ तक सही है। उसके बाद आगे -28 n, ये 6 है और ये 4 है, तो कितने हो गए 10 माइनस के 2n -28। अब n की मल्टीप्लाई होगी तो कितना हो जाएगा 10n, और ये हो जाएगा 2n²। ये n² वाला माइनस का है, तो इसे इधर लेके आइए, तो यहाँ पे करिए। इसके बाद तो -28 तो इधर है, पहले नहीं लेके आ जाइए, तो ये प्लस का हो गया। ये 10 किसका है प्लस का, इधर आएगा किसको हो जाएगा माइनस का, और ये तो ऑलरेडी अपनी जगह है, तो किसका रहेगा माइनस का, तो इक्वल टू 0। अब सेम, या तो आप यहीं से क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा दीजिए बिना कॉमन लिए हुए, या आप कॉमन ले लो, तो कॉमन से थोड़ा छोटा हो जाता है। तो मुझे पता है कि इसमें से क्या कॉमन आ रहा है 2, क्योंकि 2 की टेबल में 2 भी आता है, 10 भी आता है और 28 भी, तो 2 बाहर निकाल दीजिए, n², 2 5 सा 10, और जब आप 28 को डिवाइड करोगे 2 से तो कितना आएगा 40 इक्वल्स टू 0। ये मल्टीप्लाई में तो इधर जाएगा, किसमें हो जाएगा डिवाइड में, तो यहाँ से बचेगा n² - 5n - 14 इक्वल्स टू 0/2, वो कितना हो गया 0। अब सेम, इसके आगे कुछ नहीं है तो क्या है 1, तो a की वैल्यू तो कितनी आ गई 1, v होता है जो n के आगे है तो माइनस का 5, c होता है जो बच गया तो माइनस का 40, कांस्टेंट टर्म। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, तो मैं यहां से इरेज कर देती हूँ। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला इक्वेशन किसमें है n में, तो यहाँ पे क्या लिखोगे n -b प्लस माइनस b² - 4ac अपॉन 2a n माइनस b की वैल्यू कितनी है -5 प्लस माइनस b -5 का स्क्वायर -4, a की वैल्यू कितनी है 1, c की वैल्यू कितनी है -14 अपॉन 2a की वैल्यू कितनी है 1, एंड माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस 5 5 जा 25, माइनस माइनस प्लस 14 4 जा 56 अपॉन 2 एंड 5 प्लस माइनस, अब इनको प्लस करिए कितना आ जाएगा 81 अपॉन में 2, और 81 का स्क्वायर रूट कितना आ जाता है 9। अब से एक बार आप 9 को प्लस का लोगे और एक बार 9 को माइनस का, तो करिए यहाँ पे कर देते हैं
तो n इक्वल्स टू 5, एक बार प्लस का ले लीजिए और एक तरफ n को माइनस का 9 ले लीजिए। अब 5 प्लस 9 तो कितना हो जाएगा 14, तो n की वैल्यू तो कितनी आ गई 7। यहाँ से जब आप कैलकुलेट करोगे तो कितना बचेगा माइनस के 4, तो यहाँ से n की वैल्यू कितनी आएगी माइनस के 2। अब से माइनस तो हो नहीं सकती क्योंकि n क्या होता है नंबर ऑफ टर्म, टर्म माइनस नहीं होती, तो n की वैल्यू कितनी हो गई 7, तो n कितना आ गया 7। अब क्या निकालना है a, तो ये आपका आंसर आ गया 7 की n की वैल्यू कहाँ पुट कर दोगे इक्वेशन 1 में, तो किसकी वैल्यू आ जाएगी a की, तो यहाँ पे करिए पुट n इक्वल्स टू 7 इन इक्वेशन 1, 6 माइनस 2 ब्रैकेट n और n की जगह कितना 7 इक्वल्स टू a, तो 6 माइनस 2 7 जा 14 a, तो कितना आ गया तो ये आपका आ गया माइनस के 8, तो a की वैल्यू कितनी आ गई माइनस के 8। तो ये है आपके क्वेश्चन नंबर 3 का 8th पार्ट। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का 9th पार्ट। Given a equals to 3, n equals to 8, s equals to 192 और फाइंड क्या करना है d। अब आपको सेम यहाँ पे यही चेक करना है कि कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा। a गिवन है n गिवन है s, तो वो फॉर्मूला देखिए जिसमें a भी हो n भी हो और s भी हो। अब इसमें a है n है लेकिन s नहीं है, इस वाले फॉर्मूले में a भी है n भी है और s भी है, तो ये फॉर्मूला यूज होगा, लेकिन ये यूज नहीं होगा क्योंकि a है n है s है, लेकिन यहाँ से क्या निकल के आएगा an, लेकिन यहाँ से आपको चाहिए क्या d, तो डायरेक्ट हमें यहीं से d मिल जाएगा। यहाँ से निकालोगे तो पहले an निकालोगे फिर an का यूज करके फिर d मिलेगा, तो यहाँ पे डबल फॉर्मूला यूज होंगे तो हम डायरेक्टली सेकंड को यूज कर देंगे। तो Sn इक्वल्स टू n अपॉन 2, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। Sn की वैल्यू 192, n 8, 2a, a की वैल्यू 3 प्लस n 8, d तो निकालना ही है, 2 से कैंसिल 4, ये 4 या मल्टीप्लाई में इधर आएगा किस में हो जाएगा डिवाइड में, 2 3 6, 8 में से बन गए तो 7d। अभी कैंसिल कर दीजिए और डिवाइड करके चेक कर लो, 4 4 68, तो कंप्लीट डिवाइड हो गया कितने पे 48, 48 इक्वल्स टू 6 प्लस में 7d, ये प्लस का 6 इधर आएगा किसका हो जाएगा माइनस का, इक्वल टू 7d। तो ये कितने बचे आपके 42, 7d, इनके बीच में मल्टीप्लाई है, ये नीचे आएगा किसमें हो जाएगा डिवाइड में, तो 7 6 40, तो यहाँ से d की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 6। तो ये था आपके क्वेश्चन नंबर 3 का 9th पार्ट। सेम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का 10th पार्ट। Given L equals to 28, S equals to 144, and there are total 9 terms, find A। तो इस क्वेश्चन में आपको क्या गिवन है L गिवन है, मैं आपको बता चुकी हूँ कि L को ही क्या बोलते हैं an, मीन्स an गिवन है, S गिवन है, टोटल 9
टर्म, मतलब टर्म कितनी है 9। जब आपको पता चल जाएगा कितनी टर्म है, कितने बच्चे हैं, तो वो क्या होता है n। तो n की वैल्यू में कितनी गिवन है 9। तो यहाँ पे आपको और एक s गिवन है 144। ये 3 वैल्यूज गिवन है an, n और s। अब वो फॉर्मूला ढूंढ लीजिए जिसमें s भी हो, n भी हो और an भी हो। थर्ड दिख रहा है आपको साफ साफ, s भी है, n भी है और an भी। और डायरेक्ट यहाँ से क्या निकल के आ जाएगा a, और आपको फाइंड क्या करना है a। तो थर्ड फॉर्मूला यूज करिए n/2 a प्लस an। Sn की वैल्यू 144, n की वैल्यू 9/2। a तो निकालना ही है, an कितना है 28। ये डिवाइड में तो जाए किसमें हो जाएगा मल्टीप्लाई, और ये मल्टीप्लाई में 9, तो ये नीचे आएगा किसमें हो जाएगा डिवाइड में। तो a प्लस 28। अब ये 9 से कैंसिल कर दीजिए, तो आप डिवाइड करके चेक कर लो। 9 1 9, 4 9 6 54। तो कितने पे कैंसिल हो गया 16। तो 16 की मल्टीप्लाई 2 से करोगे कितना आएगा 32। a प्लस 28, प्लस का 28 इधर आएगा किसका हो जाएगा माइनस का। 32 में से 28 गए तो 4, तो a की वैल्यू कितनी आ गई 4। तो ये है आपका आंसर। तो ये है क्वेश्चन नंबर 3 का 10th पार्ट। तो क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर बच्चों 10 पार्ट थे। क्वेश्चन नंबर 3 के पहले 5 पार्ट हम इससे पहले वीडियो में कर चुके हैं, और इस वीडियो में हमने बचे हुए नेक्स्ट 5 पार्ट कर लिए हैं। तो आप सबसे पहले यहाँ तक अपने दिमाग में क्लियर कर लेना कि क्वेश्चन नंबर 3 के 10 पार्ट है वो कैसे करने हैं। उसके बाद हम आगे मूव ऑन कर जाएंगे। अगर किसी भी बच्चे को यहाँ पे डाउट है तो मुझे कमेंट करो, और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो मेरी वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करो। थैंक यू।